नमस्ते बच्चों। कल हमने आपको 3 दोहे पढ़ाए थे रस्थान जी के। आज उसी के नीचे और देख लीजिए। चले हैं जा दिनते व नंद का छोरा यावन धेनु चराई रहे। सखियाँ आपस में बातें कर रही हैं। कह रही हैं कि हे सखी, देखो तो जिस दिन से वह नंद बाबा का लाल, छोरा मीन्स लाल या पुत्र, वन में गाय चराने आया है, कि जिस दिन से वह नंद बाबा का लाल जो है वह वन में गाय चराने आया है। मोहिनी तानन रोधन रावत वेणु बजाए रिझाए रहे। वह मुरली पर रोधन नामक गीत गाकर और बंसी बजाकर हम सभी के मन को उसने अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। वह दिन सो टोना सो गए रस्थान ही में समाई रहे। ऐसा लगता है जैसे उसने हम सब लोगों के साथ कोई जादू सा कर दिया है और वह हम सभी लोगों के हृदय में समा सा गया है। तो उन ताऊ की तान तरह सिजरो ब्रज भी बिताई रहे। ऐसे कोई किसी के कान नहीं भरता है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कोई किसी के कान नहीं भरता है, बल्कि सभी गोपियाँ जो हैं उनके प्रेम में लाज मर्यादा को त्याग दिया है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे सारा ब्रज जो है श्री कृष्ण के हाथों में प्यार में बिक गया है। यहाँ पर भी ब्रज भाषा है, मुस्तक शैली है, अनुप्रास और रूपक अलंकार है, श्रृंगार रस है। छंद में सवैया आएगा। दिन नीचे देखिए, ताना वह बस बांसुरी के अब कौन सखी हम तो चाहिए। यहाँ पर बता रहे हैं कि यहाँ मुरली, श्री कृष्ण की मुरली को सौत का रूप बता रही हैं सखियाँ। चाहे ताना वह बस बांसुरी के अब कौन सखी हम तो चाहिए। कि एक सखी दूसरी सखी से करे कि ये सखी देखो तो श्री कृष्ण तो बांसुरी के वश में हो रहे हैं, अब हमें कौन चाहेगा। अर्थात इस ब्रज में हमें चाहने वाला कोई भी नहीं है। जिस दहोस रहे संग साथ लगिए सौतिन तापन क्यों सही है। हर पल यह मुरली जो है साथ में ही लगी रहती है। यह हमारी सौत बन रही है। इस सौत का कष्ट अब हम सहन नहीं करेंगे। जिन मोह लियो मन मोहन तो रस्थान सदा हम तो रहिए। इसने जिस बांसुरी ने मनमोहन को मोहित कर लिया है, अब इस ये बांसुरी जो है हमें हर पल जलाती रहती है। मिल आओ सवै सखी भार चलें, अब तो ब्रज में बांसुरी रही है कि आओ हम सब मिलकर इस व्रत से भाग चलें, क्योंकि अब तो यहाँ श्री कृष्ण के साथ केवल बांसुरी ही रहेगी। यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है, सवैया छंद है, श्रृंगार रस है, ब्रज भाषा है। नीचे देखिए लास्ट में, मोर पथा सिर ऊपर रखे रुंज की माल गले पहनेंगे। सखियाँ आपस में नाटक कर रही हैं। कह रही हैं कि हे सखी, मैं वह सब नाटक करने के लिए तैयार हूँ जो श्री कृष्ण करते हैं। कि मोर पथा, मोर पंखों से बना हुआ मुकुट जो है मैं सिर के ऊपर अपने सिर पर धारण कर लूँगी। दुंज की माल गले पहनूंगी, फूलों से बनी हुई माला गले में पहन लूँगी। ओढ़ पीले वस्त्रों को पहन लूँगी। लय लटकी छोटी सी लाठी भी ले लूँगी। वन रोधन द्वारा संज फिरूंगी, वन में द्वाल वालों के साथ में फिरूंगी भी। भाव तो हुआ है मेरो रस्थान, सो तेरे ठह सब स्वान करूँगी। जो जो श्री कृष्ण को पसंद है मैं वह सब नाटक करने के लिए तैयार हूँ। या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधराना धरोगी, लेकिन मैं श्री कृष्ण की मुरली को अपने ओंठों पर कभी भी धारण नहीं करूँगी। यहाँ भी ब्रज भाषा है, यहाँ वियोत श्रृंगार रस है, यमक श्लेष और अनुप्रास अलंकार है। एक और देख लीजिए लास्ट वाला इसका। यहाँ पवित्र छंद आएगा। रोरज विराजे भाल लहलही बनमाल। शाम का समय है, वह गाय लोग जो हैं वन से वापस आ रही हैं। उनके चलने से जो धूल उड़ती है वह धूल जब श्री कृष्ण के माथे पर लगती है तो वह तिलक के समान सुशोभित होती है। लहलही बनमाल,
गले में फूलों की माला सुशोभित हो रही है। आंधी दैया पाछे द्वाल, आंधी आंधी दैया चल रही हैं, पीछे पीछे द्वाल बाल चल रहे हैं। तावे मृदुबांधी और बीच में मोहन जो हैं बंसी बजाते हुए चल रहे हैं। तैसी धुन बांसुरी की मधुर मधुर, जैसी उनकी बांसुरी की मधुर मधुर ध्वनि है। जैसी बंट चितवन मंद मंद मुस्कान, वैसा ही उनका देखने का दृष्टिकोण भी है और वह धीरे धीरे मुस्कुरा रहे हैं। जैसी उनकी बांसुरी की धुन है मधुर, वैसा ही उनका देखने का दृष्टिकोण है और वैसे ही वह धीरे धीरे मुस्कुरा रहे हैं। कदम बिटप के नितट तटने के तट, अटा चर्चाए पीत पट फैरान। तरिए कि हे सखी देखो तो यमुना के किनारे, यमुना के किनारे कदम के पेड़ पर, यमुना के किनारे कदम के पेड़ पर, कि हे सखी अटा चढ़ जाए, कि अटारी पर चढ़कर देखो यमुना के किनारे कदम के पेड़ पर श्री कृष्ण अपने पीले वस्त्रों को फहरा रहे हैं। रस बरसावे, वह प्रेम रूपी वर्षा कर रहे हैं। तन तपन बुझावे और तन रूपी आग को बुझा रहे हैं। वे प्रेम रूपी वर्षा करके तन रूपी आग को बुझा रहे हैं। नैन प्रारंभ निझावे, वह आवे रसनान रे। तरह हैं यहाँ पर कि हमारे शरीर की तपन को वे शांत कर रहे हैं। प्रेम रूपी वर्षा से हमारे शरीर की तपन को शांत कर रहे हैं। हमारे नेत्र और प्राणों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। हमारे नेत्रों और प्राणों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। यहाँ पर भी अनुप्रास और श्लेष अलंकार है, श्रृंगार रस है, ब्रज भाषा है। आज के लिए इतना ही होमवर्क है, कल हम नया लेसन आपको पढ़ाएंगे।